नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कैरी ऑन करेंगे जिम्नोस्पर्म से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में बेसिकली आता क्या है, श्रब्स और ट्रीज। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हर्ब्स जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं? तो जो हर्ब्स हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं आते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडली, जिम्नोस्पर्म्स में एक टर्म कही जाती है नेक्ड सीड। जो जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे जो जिम्नो है इसका मतलब होता है नेक, और जो स्पर्म है उसका मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब हुआ नेक्ड सीड, यानी कि जो सीड है उसके अराउंड ओवरी या कोई फ्रूट नहीं होता है। तो इसीलिए जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावर बेयरिंग प्लांट नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस से ही हमें समझ आ रहा है कि दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि मेल और फीमेल। इसमें फिर कुछ एक एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सिकोआ एक जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है जो कि रेडवुड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो सिकोआ है इट इज अ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, या ये पूछ लिया जाता है कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशी का नेम बताइए जो कि जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इन ट्रीज के रूट्स में फंगल एसोसिएशंस देखे गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस ट्री की रूट में कौन सा फंगल एसोसिएशन है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। इसमें देखिए पाइनस में माइकोराइजा, आप उनके पाइनस ट्री के जो रूट्स होती हैं उसमें माइकोराइजा रहता है, और जो साइकस होता है उसको कॉलरॉइड रूट्स बोलते हैं। और हमें पता है कि इनका मेन मोटिव होता है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइज करना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको मैंने अलग से स्टार में लिखा है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख के आपको बता रही हूँ। कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स होती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सेकेंडली, कॉनिफर्स में जो क्यूटिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और जो स्टोमेटा होता है वो बहुत ज़्यादा संकन यानी कि बहुत डीप इनसाइड सिचुएटेड होता है, ताकि वाटर लॉस जो है वो लेस टू लेस हो। जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्पोरोफिल पे अरेंज रहते हैं, कैसे, स्पाइरली अलोंग द एक्सिस। ठीक है, और ये कोन्स या उसको लेग्स भी बोलते हैं या स्ट्रोबिली भी बोला जाता है, वो फॉर्म होता है जिसमें जो स्पोर्स हैं वो स्पाइरली अलोंग द एक्सिस अरेंज रहते हैं। अब जो हमें कोन्स या लेग्स या स्ट्रोबिली कहा जाता है, तो जो मेल स्ट्रोबिली होता है उसको माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहा जाता है, और इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। देन फीमेल स्ट्रोबिली को मेगास्पोरेंजिएट कहा जाता है, और उसमें मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होंगे और जो कि ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। देन प्रेजेंस ऑफ मेल स्ट्रॉबेरी एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी, इसमें डायोशियस और मोनोशियस दो क्लासेस हैं। डायोशियस का एग्जाम्पल है साइकस, और मोनोशियस का एग्जाम्पल है पाइनस। डायोशियस से मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल, यानी कि जो साइकस ट्री होता है उसमें जो मेल स्ट्रॉबेरी है और जो फीमेल स्ट्रॉबेरी है वो डिफरेंट प्लांट्स के ग्रो करते हैं। और जो मोनोशियस पाइनस है दैट मीन बाइसेक्सुअल, तो जो पाइनस ट्री है उसमें मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी दोनों सेम प्लांट पर ही ग्रो करते हैं। और क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स जो है वो मेजरली पॉलिनेशन जो है उनका विंड के थ्रू क्यों होता है, तो वो इसीलिए क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में कोई फ्रूट नहीं होता, कोई फ्लावर नहीं होता, तो फ्लावर और फ्रूट की वजह से ही जो इंसेक्ट्स हैं या जो बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। तो इसमें कोई फ्लावर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, इसीलिए इसके जो इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती हैं, इसीलिए जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म्स का वो एयर के थ्रू ही होता है। देन नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या है, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं दे बी अ फ्लावर, दे बी अ फ्रूट, उनमें जो सीड होगी उसके अराउंड क्या होगा, ओवरी की कवरिंग होगी, दैट मीन्स फ्रूट होगा। तो एंजियोस्पर्म बेसिकली मैक्सिमम जो फ्रूट वाले ट्रीज हैं या फ्लावर वाले ट्रीज हैं वो सब एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। और एंजियोस्पर्म की भी दो क्लासेस होती हैं, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन, जो कि हमें पता है कि डाइकॉट्स में क्या होता है, दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगी, और मोनोकॉट्स में एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होती है जिसको स्क्यूटुलम बोला जाता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में अभी है, आगे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं वहीं डिस्कस करूंगी। देन नेक्स्ट जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसकी वाइड रेंज है स्पीशीज़ की, दैट मीन्स कि एंजियोस्पर्म्स छोटे से छोटा ट्री से लेके बहुत लंबे लंबे ट्री की स्पीशीज़ भी एंजियोस्पर्म में देखी गई है, जिसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ट्री स्पीशी है एंजियोस्पर्म की वो है वॉल्फिया, एंड जो टॉलेस्ट है वो है इकोलेप्टस। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म्स में उसको एम्ब्रोसैक बोला जाता है, और ये एम्ब्रोसैक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा एक 5 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि बेसिकली एम्ब्रोसैक क्या है और उसके अंदर क्या क्या है और कैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, क्या इसमें एक टर्म है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो वो चीज़ डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जा रहा है एंजियोस्पर्म में वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो डायग्राम एक बनाया हुआ है ये एम्ब्रोसैक का डायग्राम है, ये एम्ब्रोसैक है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्किंग भी की हुई है। ये यहाँ पे एक
सेल अपरेटस इसे कहा जाता है, जिसमें ये जो बीच में एक बड़ा सा एग है इसको एग सेल कहा जाता है, और इसके साथ जो दो छोटे छोटे साइड में एग के जैसे स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं इनको साइनोजिड्स कहा जाता है। जो ये साइनोजिड्स होते हैं इनका फंक्शन होता है कि जब पॉलन आता है ना पॉलन ट्यूब के थ्रू, तो ये साइनोजिड्स ही उस पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वो एम्ब्रियो सैक के अंदर आए, और जैसे ही पॉलन रिलीज होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, साइनोजिड जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। देन आपको, अगर आपने वो चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको उसे पढ़ाऊंगी। जब पॉलन जो होता है वो जब कोई भी इंसेक्ट या कोई बर्ड जब उसको स्टिग्मा पे रिलीज करके जाता है, तो उस टाइम पे या तो वो पहले से ही टू सेल्ड होता है, ठीक है, उसमें 2 न्यूक्लियाइस प्रेजेंट होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो जब तक वो पॉलन ट्यूब क्रिएट करेगा और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू वो ट्रेवल करेगा एम्ब्रियो सैक तक, तब तक उसमें डिवीजन होकर उसमें 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। पर लेकिन जब पॉलन एम्ब्रियो सैक के अंदर आएगा तो वो 2 न्यूक्लियाई रिलीज करता है, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट न्यूक्लियाई होता है वो एग सेल के साथ आके फ्यूज करता है, एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड न्यूक्लियाई है वो पॉलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। और ये ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 प्रोसेसेस हो रहे हैं जहाँ पे 2 जगह पे जो न्यूक्लियाई है वो जाके मर्ज हो रहा है, इसी वजह से एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जो पॉलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे क्या होगा, जब पॉलन का एक न्यूक्लियाई आके इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बन जाएगा 3 एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि फर्दर मैच्योर होने के बाद एंडोस्पर्म क्रिएट करता है, जो कि नरिशिंग पार्ट देखता है डेवलपिंग सीड का और फ्रूट का। तो ये जो पॉलर न्यूक्लियाई है यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा और यहाँ पे बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, उसके बाद बनेगा एंडोस्पर्म, उसी से फर्दर फिर जब मैच्योर होगा तो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है जो नेक्स्ट चैप्टर में है, उसको मैं वहीं पर डिस्कस करूंगी। इस चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक है लाइफ साइकिल का, जिसमें डिवीजन किया गया है प्लांट्स का, जिम्नोस्पर्म्स का, टेरिडोफाइट्स का, ब्रायोफाइट्स का, थैलोफाइट्स का, एंजियोस्पर्म्स का, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल दे फॉलो। मतलब किसी भी स्पीशी की लाइफ में कितने टाइम के लिए वो किस स्टेज में रह रहे हैं, दैट इधर अगर वो हैप्लॉइड स्टेज में ज़्यादा है तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो कर रहे हैं, अगर डिप्लॉइड स्टेज में वो ज़्यादा रहे टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ का तो वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और अगर दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल टाइम है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहा जाता है। तो बेसिकली जो ग्रीन एल्गी होता है ना वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। देन आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं वो सब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। इसमें एक एक्सट्रैक्शन आ जाता है कि एल्गी, फकस एक एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, तो ये एल्गी भी, क्योंकि हमने तो बोला थैलोफाइट्स तो हैप्लॉन्टिक में, ऐसे तो जो एल्गी है यानी कि आपकी जो थैलोफाइट्स हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, पर लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो पहला एक्सेप्शन तो है फकस, जो कि ब्राउन एल्गी है बट स्टिल इट फॉलोज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देन है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो जितने भी ब्रायोफाइट्स और जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, पर इसमें भी अब कुछ एक्सेप्शंस आ गए थैलोफाइट्स के। एक्टोकार्पस, पॉलिस्फोनिया और कैल्प्स, ये तीनों ही थैलोफाइटा के हैं, तीनों एल्गी हैं और ये तीनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। ये जो एग्जांपल है फकस, एक्टोकार्पस, पॉलिस्फोनिया और कैल्प्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप याद ना रखें पर इनकी लाइफ साइकिल जरूर याद रखें, क्योंकि जनरली जो एक्सेप्शन दिए जाते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे हमारा प्लांट फिजियोलॉजी, जो ये प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम है, ये कंप्लीट हो रहा है। आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह और चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।